आज हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री के सबसे प्रभावशाली एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वह कौन सा एक ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है और वह टीचिंग को सबसे प्रभावित करता है सकारात्मक रूप में। विद्यार्थी उससे सबसे बेहतर सीखते हैं और वह कंटिन्यूअस मस्तिष्क में बना रहता है। कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करने का वह एक बेहतरीन साधन है। तो चलिए हम चालू करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल का वह बेहतरीन पॉइंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TLM के नाम से हम जानते हैं। वह TLM क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री। यह शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतिम पॉइंट है या तीसरा पॉइंट है, जिसे हम श्रव्य दृश्य सामग्री के नाम से जानते हैं। जानेंगे कि श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है और यह टीचिंग का सबसे प्रभावशाली पार्ट कैसे है। श्रव्य दृश्य सामग्री का शाब्दिक अर्थ यही है कि श्रव्य अर्थात सुनने के काम आने वाला और दृश्य का मतलब देखने के काम आने वाला, यानी कि टीचिंग के दौरान शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया गया वह मटेरियल जो एक निश्चित समय में सुना भी जा रहा है और देखा भी जा रहा है। इसका फायदा यह होता है कि जब हम किसी भी एक ऐसे विषय वस्तु को देख रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, उसकी एक्टिविटी को समझ रहे होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क जो है उस विषय वस्तु पर एकाग्र हो जाता है। इसलिए हालांकि इसका एक ड्रॉबैक यह है कि यह टीचिंग लर्निंग मटेरियल की विशेषताओं में यह नहीं आता। यह इसका यह एक ड्रॉबैक है, इसका यह एक दोष है कि यह सबसे कॉस्टली पड़ता है, सबसे महंगा पड़ता है। तो जानेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है वीडियो, एक एक विषय वस्तु को समझते चलेंगे। किसी भी वीडियो को देखते हैं जब हम, तो उसमें से वॉल्यूम निकल करके भी आता है। या बात करें हम सिनेमा की बात करें, तो उसमें जब हम लोग पिक्चर देखते हैं या सीरियल देखते हैं, टेलीविजन की हम बात करें, या कंप्यूटर की बात करें, तो यह कुछ ऐसे टीचिंग लर्निंग हमारे पास मटेरियल होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। किस रूप में प्रभावित करते हैं जानेंगे। जैसे कोई पिक्चर हम देखते हैं, 3-3.5 घंटे का फिल्म हम देखते हैं और हम अपने साथी को, जो उस पिक्चर को नहीं देखा रहता है, जो उस दिन सिनेमा हॉल नहीं गया होता है, जिसे उस विषय वस्तु की जानकारी नहीं होती है, तो उसको हम आधे घंटे 20 मिनट में उस पिक्चर का पूरा डिटेल बता देते हैं और क्रमबद्ध तरीके से हम बताते हैं उसको, और प्रभावशाली ढंग से हम सीखे होते हैं और उसे और बेहतर बताने की हम कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? या कोई टेलीविजन पर हम सीरियल देखते हैं और वह सीरियल किसी दूसरे अपने साथी को बताते हैं, तो जितना प्रभावशाली ढंग से वह प्रस्तुत किया गया रहता है वही मुझे फीलिंग आती है और ठीक वैसे ही हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय में देखा गया या प्राप्त किया गया वह ज्ञान, उसको कम समय में हम उसका प्रेजेंटेशन दे देते हैं। इसीलिए यह टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसका नाम दिया गया है कि जिसे एक निश्चित समय में क्या देखा जा सके और प्लस सुना भी जा सके। देखने और सुनने के कारण हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह एक ही विषय वस्तु पर क्या होती है, एकाग्र हो जाती हैं और उस एकाग्र होने के नाते वह ज्ञान जो है, जो भी देखा गया होता है या सुना गया होता है, वह मेरे मस्तिष्क में फीड हो जाता है, क्योंकि वह एक्टिविटी, वॉल्यूम और देखने सुनने के साथ साथ सारी क्रियाएं एक साथ जब हो रही होती हैं तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां वहां पर एकाग्र रहती हैं, इसलिए वह मेरे मस्तिष्क में आ जाता है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट एक बात को करते हैं
कि शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा होता है तो एक समस्या आती है, वह क्या कि विद्यार्थी का मस्तिष्क बार बार विषय वस्तु से हट जाता है, कंसंट्रेशन कायम नहीं हो पाता है। क्योंकि शिक्षक जब पढ़ा रहा होता है तो विद्यार्थी के मस्तिष्क में हो सकता है कि कुछ और बातें चल रही हों, इसीलिए शिक्षक बार बार किसी न किसी विषय वस्तु को चाक या पॉइंटर से इंडिकेट करता रहता है या मार्कर से इंडिकेट करता रहता है, इसलिए कि उस विषय पर विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित होता रहे, उस विषय से वह विद्यार्थी विमुख न हो। लेकिन जब वीडियो चल रहा हो, सिनेमा चल रहा हो, या टेलीविजन चल रहा हो, या कंप्यूटर चल रहा हो, या कोई भी एक ऐसा पार्ट या एक ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कोई एक ऐसा टूल जो चल रहा होता है, तो विद्यार्थी का मस्तिष्क वहां से विमुख नहीं होता है। यही मात्र वजह है कि उसको अधिगम करने में सफलता मिलती है और उस विषय वस्तु को वह आसानी से सीख जाता है। एक बात की और चर्चा हम करना चाहेंगे कि पूछा जाता है टेट, सीटेट, बीटेट या सुपर टेट में एक प्रश्न आता है कि निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो हो सकता है कि वीडियो को हटा दिया जाए, सिनेमा को हटा दिया जाए, टेलीविजन को हटा दिया जाए या कंप्यूटर को हटा दिया जाए, और पिछले पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था दृश्य सामग्री या श्रव्य सामग्री, उसमें से किसी एक विषय को रख दिया जाए। ठीक उसके उलट भी हो सकता है कि वीडियो को हटा दिया जाए, सिनेमा को हटा दिया जाए, टेलीविजन को हटा दिया जाए और कंप्यूटर को रख करके 3 और विषय वस्तु को रख दिया जाए और पूछा जाए निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो एक रहेगा, इस 3 को रख करके एक को हटा दिया जाए और पूछा जाए कि निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो दोनों तरह से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस विषय वस्तु को सलीके से जान लेना बेहतर है ताकि हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। यह बीएड के करने वाले सेकेंड ईयर में अब तो आ गया है कि सेकेंड ईयर में ही हम टीचिंग करने जाते हैं, तो विद्यार्थियों को बार बार इस बात की समस्या रहती है कि कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर के जाएं। वह जिस कंटेंट को पढ़ाने वाला होता है, जो प्रकरण वह पढ़ाने वाला होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि इस पर हम लेकर के क्या जाए और उसको कौन सा नाम हम दें, श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है या श्रव्य दृश्य सामग्री है, उसे वह समझ में नहीं आता है। जब तक इसको विस्तार से हम नहीं जानेंगे तब तक इसको समझ नहीं पाएंगे और न आगे के एग्जाम में हम उसे सही तरीके से हल कर पाएंगे। इसलिए इस विषय वस्तु को जानना महत्वपूर्ण लगा था, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। बस आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।